जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 66 है। इससे पहले मैंने 65 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार पहचानिए। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना बिल्कुल सही, हीरक सी समीर माला जप। इसमें सी देखकर जो भी भाई बहन बताने उपमा बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि आपको पता है साशी सरिस जो है ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, उपमा अलंकार यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से पराजय यो माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। यानी आपसे पूछ रहा है भाई पराजय का भी समानार्थी हो और माला का भी समानार्थी हो, वही शब्द आपको चुनना है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका आंसर देंगे। तो याद रखना मित्र, हार का अर्थ क्या होता है, हार का समानार्थी या पर्यायवाची जो है यह पराजय होता है। हार का पराजय भी होता है और हार का माला भी होता है, गले का हार भी होता है और हार का अर्थ पराजय भी होता है। तो दोनों का समानार्थी जो है ये हार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। फटाफट पढ़ो और इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। क्या लिखा है, जिस तरह मजबूत इमारत के लिए मजबूत फिर खाली स्थान दिया गया है की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ फिर खाली स्थान दिया गया है की जरूरत होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपसे पूछ रहा है मित्र, ये जो खाली स्थान दिया गया है इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। ये मत समझिए कि क्वेश्चन जो है लंबा चौड़ा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सोच समझकर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, जिस तरह मजबूत इमारत बनाने के लिए मजबूत फिर क्या हो जाएगा, बुनियाद। क्या हो जाएगा, मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए की जरूरत होती है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बुनियाद और नजरिए बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। तुलसीदास जी की रचना कौन सी है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। तो याद रखना मित्र, विनय पत्रिका जो है ये किसकी है, तुलसीदास जी की। याद रखना विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास जी की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखना ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है मित्र, ब्रज भाषा में ये लिखी गई है विनय पत्रिका। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 280 पद हैं। और विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, किसकी है, तुलसीदास जी की है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर पूछता है साहित्य लहरी तो आपको पता है कि ये किसकी है, सूरदास जी की है। किसकी है भाई, सूरदास जी की है। कवित्र रत्नाकर जो है ये किसकी है, सेनापति जी की है। अगर पूछता है मित्र साहित्य लहरी में कितने पद हैं, पूछ सकता है, तो याद रखना 118 पद हैं, जबकि विनय पत्रिका में कितने हैं, 280 पद हैं।
तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर देंगे। तो याद रखना विधुर जो है ये क्या है, पुल्लिंग है। क्या है मित्रों? पुल्लिंग है, जबकि इसका स्त्रीलिंग जो है ये विधवा होगा। क्या होगा? विधवा हो जाएगा स्त्रीलिंग, और विधुर जो है ये पुल्लिंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही है विधवा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंक्ति लिखी गई है, इन पंक्ति में आपसे पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार पहचानिए। यानी पूछ रहा है भाई इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। 6 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, इसमें कौन सा हो जाएगा, पुनरुक्त अलंकार होगा, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। ये मत समझ लिए कि ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले दिमाग लगाओ उसके बाद आंसर दो, तुक्का मत मारो। क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे। पहले लिखा है छोटा, फिर खाली स्थान दिया गया है, कितना अक्खड़ है, बड़ा भाई उतना ही, खाली स्थान दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल किया जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना छोटा यहाँ भाई हो जाएगा, छोटा भाई जितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही क्या हो जाएगा। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल किया जाए। तो बिल्कुल सही भद्र होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रही है भद्र, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं छुपाना जानता तो, फिर खाली स्थान दिया गया है मुझे उसके बाद फिर खाली स्थान दिया गया है समझता। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल हो जाएगा। यहाँ तो 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ वैसे ही लिख दिया गया होगा। ये वाक्य जो है यहाँ तक है केवल। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे सोच समझकर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मैं छुपाना जानता तो जग, यहाँ क्या हो जाएगा जग, मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, सखा का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये क्या हो जाएगा, मित्र होगा। क्या होगा, मित्र होगा, या दोस्त हो गया, या कहा जाए सहपाठी होगा, सहचर भी होता है, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं सखा के। तो याद रखना मित्र इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। फटाफट बता दो कौन सा वाक्य जो है ये अशुद्ध लिखा गया, यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या लिखा गया है, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। आप फलाहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यह वाक्य जो है अशुद्ध है। ये किस तरह हो जाएगा मित्र, आप फलाहार तो सबसे पहले एक में होगा, फल आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलाहार, इस तरह हो जाएगा। आप फलाहार से अपना पेट या आंत साफ रख सकते हैं, तो यह वाक्य जो है अशुद्ध है, इस तरह नहीं लिखा जाना चाहिए था। बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ हो जाएगा अशुद्ध पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ अशुद्ध होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है।
निराला की साहित्य साधना जो है ये किसकी कृति है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है? फटाफट बताएंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तो याद रखना मित्र, निराला की साहित्य साधना जो है ये किसकी रचना है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, रामविलास शर्मा जी की रचना है। इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे रामविलास शर्मा, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अनुशासन सफलता की खाली स्थान दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूरे रूप ले ले? फटाफट बताएंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। लेकिन उससे पहले सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो अनुशासन सफलता की क्या है? कुंजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। यानी व्यापक का विलोम क्या होगा? फटाफट बताएंगे राइट आंसर। विरुद्धार्थी यानी विलोम ही पूछ रहा है या विपरार्थक पूछ रहा है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे व्यापक का विलोम जो है यह संकुचित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, प्रतिष्ठा का अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो याद रखना प्रतिष्ठा का अर्थ जो है ये क्या होता है? सम्मान होता है, आदर होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि अर्थ आपसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में अलंकार पहचानना है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन साथ देख कर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा क्योंकि आपको पता है समसा सरिस जो है ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे उपमा बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए क्या लिखा है? घड़ियां गिनना। घड़ियां गिनना का अर्थ पूछ रहा है। घड़ियां गिनना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? घड़ियां गिनना मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इस विकल्प मतलब इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? बहुत बेचैनी से इंतजार करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। याद रखना कल शाम 7 बजे से आपकी हिंदी साहित्य की मैराथन होने वाली है। तो सभी भाई बहन तैयार रहना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हिंदी साहित्य के कल की क्लास में लिया जाएगा। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बहुत बेचैनी से इंतजार करना, घड़ियां गिनना का अर्थ होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सभी अपने भाई बहन को बता देना कि कल की क्लास जो है काफी ज्यादा खास रहने वाली है। काफी ज्यादा क्वेश्चन भी रहेंगे और काफी ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे। तो बता दो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पहला वाक्य क्या लिखा है? कभी कभी सिर्फ एक बात, एक वाक्य, एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, हमें सच हमेशा दिल से निकलता है। बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा गया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में?
कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई एक काम शुरू कर देते हैं पर पूरा नहीं कर सकते। ये वाक्य जो है अशुद्ध लग रहा है। क्यों अशुद्ध लग रहा है मित्र? इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था कई बार हम, यहाँ कई नहीं हो जाएगा किसी चीज से, कई बार हम किसी चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, यहाँ फिर अल्प विराम होना चाहिए था। दो अशुद्धि है इसमें ना, पर उसे हम पूरा नहीं कर सकते तो यही अशुद्ध हो जाएगा। बाकी डी जो है बिल्कुल परफेक्ट है मित्र, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में अशुद्धि है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। इसका राइट आंसर बताना है। प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। यानी आपसे पूछ रहा है भाई, ये जो है ये किस मुहावरे का उचित अर्थ दिया गया है, ये जो अर्थ लिखा गया है ये किस मुहावरे का उचित अर्थ है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। खोपड़ी खाना का उचित अर्थ जो होता है क्या होता है? प्रश्न करके परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, मंतव्य का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये क्या होता है? सम्मति होता है। क्या होता है? सम्मति होता है। या बात की जाए राय होता है, या क्या होता है? सलाह भी होता है, विचार भी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची या समानार्थी हो सकते हैं मंतव्य के। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21 है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। यानी आपसे पूछ रहा है 4 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं, इसमें से कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला वाक्य क्या लिखा गया है? यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं दूसरा क्या है। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। यह वाक्य जो है अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? विश्वनाथ अपने परिवार के साथ, यहाँ परिवारियों नहीं होगा, परिवार के साथ किसी महानगर में एक छोटे से मकान में रहता है। यहाँ तंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ऑप्शन बी दो है अशुद्ध है, लेकिन ऑप्शन ये जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तीसरा क्या है? गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। ये भी अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप जो है ये क्या हो जाएगा? गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। अगर इस तरह होता तो यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाता। ऑप्शन क्या है? डी है। कई सालों से निर्मला ने मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। यह भी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा करने की हार्दिक लालसा थी। बड़ी लालसा यहाँ निश्चित होगा, क्योंकि यहाँ मतलब ये वाक्य जो है ये सही रूप नहीं दिखा रहा है। यहाँ हार्दिक बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ये है। तो ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। यानी यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे। तो याद रखना, मैंने आम खा लिया है, तो यह वाक्य जो है असन्नभूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? यानी अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे 23 का राइट आंसर। तो याद रखना, अपकर्ष का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये उत्कर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। वेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? फटाफट बताएंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा वेताल पचीसी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र राइट आंसर बताना है। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा जो है ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का पर्यायवाची जो है मित्र ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मनोहर का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं सुहावना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सुहावना जो है ये मनोहर का समानार्थी या पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं, यानी इसमें से कौन है जो पद्मश्री भी प्राप्त कर चुके हैं, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो याद रखना विद्यानिवास मिश्र को पद्मश्री दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, फटाफट बताना है राइट आंसर क्या होगा। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को स्यू कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, फटाफट बताएंगे इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को स्यू कर देती हो। तो याद रखना इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्याज स्तुति अलंकार होगा। व्याज स्तुति अलंकार होगा क्योंकि जहां मित्र सुनने में निंदा जान पड़े कि यहाँ गंगा की निंदा की जा रही है लेकिन वास्तव में इसकी प्रशंसा हो, वहां व्याज स्तुति अलंकार हो जाएगा। और जहां सुनने में लगे कि प्रशंसा की जा रही है और लगे वास्तव में उनकी निंदा की जाए, वहां व्याज निंदा होगा। लेकिन यहाँ सुनने में लग रहा है, क्या लग रहा है कि निंदा की जा रही है, वास्तव में इसकी प्रशंसा है, तो यहाँ व्याज स्तुति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है, यानी अब उपसर्ग किस में लगाया जाए और उचित अर्थ भी बन जाए, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। अप में जय लग के बिल्कुल नहीं बन सकता, अपरण भी नहीं बनता, लेकिन अपमान बन सकता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान में अगर अप उपसर्ग लगा दिया जाए तो अपमान हो जाएगा, तो यह वाक्य जो है ये शब्द जो है ये पूर्ण हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। क्रूर का विलोम क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो 30 का जो भी भाई बहन बता रहे दयालु बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्रूर का विरुद्धार्थी या विलोम पूछ रहा था तो दयालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है विकल्प दर्शाता है, यानी आपसे पूछ रहा है भाई चादर का बहुवचन जो है ये किस विकल्प में है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना चादर का बहुवचन जो है ये चादरें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं चादरें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गौ से का बहुवचन आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं गौ से का सामान्य बहुवचन जो है ये गौओं से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल बेस्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं गौओं से बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं, कौन रीतकालीन कवि हैं यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। तो याद रखना मित्र भूषण जो है ये रीतकालीन कवि हो जाएंगे। घनानंद की बात की जाए तो घनानंद भी क्या होंगे, रीतकालीन कवि हो जाएंगे। बिहारी लाल चौबे जो हैं ये भी रीतकालीन कवि हैं। तो याद रखना भूषण, घनानंद और बिहारी, इन्हीं तीनों को याद रखना। और सारे हैं लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं कि ये रीतकालीन कवि हैं। पूछा बहुत जाता है मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज याद रखना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना
है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत, फिर खाली स्थान दे दिया गया है, करता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी इसमें पूछ रहा है क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये परफेक्ट रूप से बन जाए। फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताओ। तो याद रखना 34 का जो राइट आंसर होगा, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है या किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। यानी पंडित का स्त्रीलिंग शब्द जो है ये कौन सा है, फटाफट बता दो मित्र। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना पंडित का स्त्रीलिंग जो है ये पंडिताइन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। पंडित जो है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और पंडिताइन जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। 36 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना रीति का बहुवचन जो है ये रीतियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। आपसे पूछ रहा है, ये वाक्य जो है लिखा गया है इसमें पूछ रहा है किस प्रकार की त्रुटि है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें, यानी यह वाक्य जो है इसमें किस भाग में त्रुटि है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। किस भाग में त्रुटि है, किस अंश में त्रुटि है, उसी को चिन्हित कर देना है। तो याद रखना जीवन और यहाँ मरण नहीं मरण होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, क्योंकि पूछ रहा था त्रुटि किस भाग में है, तो ऑप्शन नंबर ये में त्रुटि है, क्योंकि यहाँ मरण नहीं मरण होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से सही शब्द चुने। आदर्श की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आदर्श की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आदर्श जो है ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा दर्शाता है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो याद रखना 9 2 11 होना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये क्या होता है, भाग जाना। क्या होता है भाई, भाग जाना होता है 9 2 11 होना मुहावरे का उचित अर्थ। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी ना फारसी लाल जी की, फिर खाली स्थान दिया गया है, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण करें। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, इस लोकोक्त को पूर्ण करने के लिए किस शब्द को फिल किया जाए। फटाफट बताएंगे 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी क्या हो जाएगा, हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी यहाँ बिल्कुल सही होगा। बनारसी यहाँ फिल होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र मैंने यहाँ ये रहे आंसर, आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप इस पीडीएफ को ले लेना मित्र। तो मित्र आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिस भाई बहन ने अभी तक
क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज कर दिया करो, और कम से कम क्लास को शेयर तो कर ही दिया करो मित्र, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। याद रखना, कल शाम 7 बजे आपकी साहित्य हिंदी की मैराथन होने वाली है। सभी भाई बहन तैयार रहना, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000, और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।